वेलकम टू सुनो हिंदी स्टोरी कार्टून। ढोलकपुर गांव में रामलाल नाम का एक शिल्पकार रहता था। वो बहुत अच्छा मूर्ति बनाता था। एक दिन वो मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। जंगल में उसको बहुत अच्छा एक पत्थर मिल गया, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुआ और कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सही है। जब वो घर आ रहा था तो उसको एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर को भी अपने साथ ले लिया। घर जाकर उसने पत्थर को उठाकर अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की शोध जब पत्थर पर हुई तो वो पत्थर बोलने लगा कि मुझको छोड़ दो, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मुझ पर शूट करोगे तो मैं बिखर कर अलग हो जाऊंगा। आप किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो, मुझे कृपया छोड़ दो। पत्थर की बात सुनकर रामलाल को दया आ गया। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरी पत्थर से मूर्ति बनाने लगा। दूसरा पत्थर कुछ नहीं बोला और कुछ ही समय में रामलाल उस पत्थर से एक गणेश जी की मूर्ति बना दी। उसी समय ढोलकपुर गांव में एक मंदिर की स्थापना हुई। गांव के कुछ लोग मंदिर के मूर्ति के लिए रामलाल के पास आया। तभी रामलाल ने उन लोगों को गणेश जी की मूर्ति दिखाया और वो लोग मूर्ति को देखकर बहुत खुश हो गया। फिर उन लोगों ने रामलाल को गणेश जी की मूर्ति के साथ और एक दूसरा पत्थर भी मांगा और रामलाल ने उन लोगों को पहले वाला पत्थर दे दिया। मूर्ति को ले जाकर उन्होंने मंदिर में सजा दिया और उसके सामने वो पहले वाला पत्थर को रख दिया। अब जब भी कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन करने आता तो मूर्ति को फूलों से पूजा करता, दूध से स्नान कराता और उस पत्थर पर नारियल फोड़ता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते थे तो वो बहुत परेशान होता था। उसको दर्द होता था और वो चिल्लाता, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। उस पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बोला और कहा, अरे भाई, तुम तो बड़े मजे से हो। लोग तुम्हें तुम्हारी पूजा करता है, तुमको दूध से स्नान कराते हैं और लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़कर जाता है। तब मूर्ति बने पत्थर ने कहा, जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, यदि तुम उस समय उसको नहीं रोकते तो आज मेरी जगह तुम होते। लेकिन तुम आसान रास्ता चुना, इसलिए अभी तुम दुख उठा रहे हो। उस पत्थर को मूर्ति बने पत्थर की बात समझ आ गई। उसने कहा कि अब से मैं भी कोई शिकायत नहीं करूँगा। उसके बाद लोग आकर उस पर नारियल फोड़ने लगे। नारियल टूटने से उस पर भी नारियल का पानी गिरता था और अब लोग मूर्ति को प्रसाद का भोग लगाकर उस पत्थर पर रखने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सामना करना चाहिए। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you for watching.